स्टार्ट है। हेलो मेरे दोस्तों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है मैथ बाई उमा चैनल में। ठीक है, आज हम एक महत्वपूर्ण क्लास जो है स्टार्ट कर रहे हैं फिर नेक्स्ट 3D। ठीक है, आज हम 3D पढ़ेंगे क्षेत्रमिति में, मेंसुरेशन में। और बेटे आज जो क्लास कंप्लीट मैं पढ़ा रहा हूँ, आज आप पढ़ने के बाद 3D का ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं होगा जिसको देख करके आप डरोगे। आज पूरी 3D की जितने भी 3D में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस है, सारा कुछ किसी भी एग्जाम में आता होगा, हर एक कॉन्सेप्ट को मैं बारीकी के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। आज के बाद आपको मेंसुरेशन के 3D से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं। 3D में हम क्या क्या पढ़ रहे होंगे 3D में, तो आ जाओ। हम पढ़ रहे होंगे क्यूब, क्यूबॉयड, सॉलिड सिलेंडर जिसको बेलन बोलते हैं, हॉलो सिलेंडर जिसको खोखला बेलन बोलते हैं बच्चे, दूसरा स्फेयर ठोस गोला, ठीक, हॉलो स्फेयर खोखला गोला, स्फेयर अर्ध गोला जिसको हम हेमी स्फेयर बोलते हैं बच्चे, अर्ध गोला, शंकु पढ़ेंगे जिसको कोन बोलते हैं, कटिंग ऑफ कोन पढ़ेंगे, फ्रस्टम बोलते हैं छिन्नक। ठीक, तो 3D के ये वो चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं किसी भी एग्जाम में। अगर आप बात करोगे यूपी ट्रिपल एससी में जो पेट का एग्ज़ाम होता है, यूपी एसआई में, यूपी के और भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे एग्ज़ाम में, एनटीपीसी एग्ज़ाम में, एसएससी में, हर जगह बच्चे भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 3D क्षेत्रमिति से। ठीक है, तो आज के बाद बच्चे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, बिल्कुल 3D स्ट्रक्चर्स के साथ पूरी प्रॉपर पीडीएफ तैयार है बच्चे। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा जो छूटा हुआ है इस क्लास से, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वो सारी चीज़ें मैं इस लेक्चर में कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आ जाओ बच्चे स्टार्ट करते हैं। और ये सारे फार्मूलास हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हो, प्रॉपर अपने डेस्क पे चिपका सकते हो, आपको याद रहेंगे सारी चीज़ें। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला जितनी भी हैं, ये अर्धगोला, सारे ही फिगर्स हमने फार्मूला एक साथ रैपअप कर दिया है। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले घन से। ठीक है, घन से स्टार्ट करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं बेटे। ठीक, तो क्यूब होता क्या है 3D पिक्चर्स के हिसाब से समझो आप। क्यूब क्या होता है, ये देखो फिगर है 3D पिक्चर। ठीक, ये एक क्यूब है। क्यूब का मतलब जैसे आप अपने घर में खड़े हो जाओ। ठीक, आप घर में खड़े हो जाओ, एज्यूम करो कि जो आपके घर की जो लेंथ है, विड्थ है और हाइट है, ठीक, तीनों बराबर हैं। ठीक, तीनों बराबर है, एज्यूम करोगे आप। ठीक है, हमने कह दिया कि ये ए और ए होने वाली है इसकी तीनों। मतलब जो डायरेक्शंस हैं, ठीक, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, आप अपने घर के किसी एक पॉइंट को, सबसे नीचे कॉर्नर वाले पॉइंट को पिक करो। आप वहाँ से देखो, एक गया है एज ऊपर की तरफ, एक गया है साइड की तरफ, एक गया है दूसरी साइड की तरफ। एक को एज्यूम करो एक्स एक्सिस है, दूसरे को एज्यूम करो वाई एक्सिस है, तीसरे को एज्यूम करो जेड एक्सिस है। अभी हम 2D में क्या पढ़ रहे थे, अभी मैं अगर बात करूं 2D की, तो 2D में केवल दो ही एक्सेस होते थे, एक होता था एक्स एक्सेस, एक होता था वाई एक्सेस, जिसपे हम लोग अभी 2D में पढ़े हैं। जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, सारे क्या होते थे, एक वाई और एक्स एक्सेस पे बने हुए थे। अब 3D में बच्चे वाई, एक्स और जेड तीन एक्सेस होंगी। ठीक, तो जो घन होगा, अगर आप देखो तो ऊपर छत है, नीचे बेसमेंट है, आपकी जो बेस है, फ्लोर, साइड में दीवारें हैं, आगे भी दीवारें हैं। तो अगर इस सारे को मिला दोगे बच्चे, तो जो आपका एक घर है ना, वो कुछ ना कुछ स्पेस ले रहा है, आयतन ले रहा है, उसके अंदर हम आप कुछ रख सकते हैं। ठीक है, एक बॉक्स टाइप का बन रहा है। ठीक, तो ये 3D इमेजेज में हो गया। ठीक, 3D का पार्ट हो गया। तो जो क्यूब है, घन है, वो ए इसकी हाइट होगी, ए इसकी विड्थ होगी और ए ही इसकी गहराई होने वाली है। ठीक, अभी स्क्वायर में हम क्या पढ़ते थे, एक फेस को लेके पढ़ते थे, एक ये हाइट है, ये विड्थ है, एक पार्ट को।
मतलब अपने घर के किसी एक पार्ट को ले लो, एक दीवार को ले लो, वो क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक, अब वैसे ही हमारे पास कितने होने वाले हैं, 6 होने वाले हैं। 2 2 4 2 6। उस 6 को जब मिला दोगे तो एक क्यूब की आकृति बन जाती है, क्यूब की एक आकृति बन जाती है। 3D मॉडल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं बेटे। ठीक है, इसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। अब क्यूब की क्या खासियत होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है इस क्यूब की, ये देखते हैं। इसके एजेज कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं बेटे, एजेज कितने हैं। आपने कहा जी इसके जो है ना 12 एजेज होते हैं, जिसकी लंबाई सबकी जो है बराबर होती है। एज्यूम आपको क्या करना है, एज्यूम अपने घर को ही करना है जिस रूम में आप बैठे हुए हो। कैसे 12 एजेज होंगी, आप ऊपर की तरफ देखो, 1 2 3 4, ऊपर आपके 4 एजेज होंगे। छत की तरफ देखना आप, 1 2 3 4, 4 एजेज ऊपर की तरफ हो गए। सेम आप अपने नीचे वाले फ्लोर की तरफ देखना, 4 आपके नीचे भी हो जाएंगे, 1 2, एक इधर एक इधर। ठीक, 4 नीचे की तरफ हो जाएंगे, 8 हो गए। 4 बेटे इस दीवार की तरफ देखो, 4 लेफ्ट साइड में देखो, 4 राइट साइड में देखो, 8 ये भी हो गए। तो 8 ये हो गए, 4 4 नहीं होंगे क्योंकि एक आपने ऊपर वाले तो ऊपर वाले के साथ इंक्लूड कर लिया था, तो एक ऊपर, 2 ही एक्सेस इधर बचेंगे, 2 ही एजेज इधर बचेंगे। ठीक, तो 4 4 8 और 2 2 4, तो 8 4 12। ठीक, इस फिगर से देखो बच्चे, इस फिगर में आपको थोड़ा सा समझ में आएगा ज़्यादा, कैसे एक्सेस देख रहे हो। हमने कहा एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। नीचे के 4 हमने कैलकुलेट कर लिए। हमने कहा ठीक है। हमने कहा अब हम साइड के 4 लेंगे। हमने कहा एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, ये तो पहले से ले रखा हूँ, तो हमने कहा इस साइड के 3 ले पाऊंगा। हमने कहा जी 4 और 3 7 हो गया। अब दूसरी साइड में आ जाते हैं। हमने कहा एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक तो पहले से ले रखा हूँ, तो 3 इधर भी ले लेंगे, तो 7 3 10 हो गए बेटे। हमने कहा ऊपर, तो हमने कहा ये और ये ले लिया है, तो अब 2 ही ऊपर बचे हैं, तो ये दोनों ऊपर की तरफ ले लेंगे, तो 10 2 12। तो टोटल एजेस कितने होंगे क्यूब में, 12 होंगे बेटे, और सारे एजेस की जो लेंथ होने वाली है वो ए ही होने वाली है। ठीक है, हमने कहा सारे की कितनी होने वाली है एज, ए और ए होने वाली है। ठीक है, समझ गए आप। ठीक है, उसके बाद बेटे आ जाता है, उसके बाद आप आ जाता है वर्टिक्स। वर्टिक्स कितने होते हैं बेटे, 8 होते हैं, 4 ऊपर होते हैं कोने, 4 ही नीचे होते हैं, तो 8 वर्टिक्स होते हैं। फलक कितने होते हैं बच्चे, फेसेस कितने होते हैं, तो आप कहोगे जी फेसेस जो होते हैं टोटल 6 होते हैं। आपने कहा कैसे, हमने कहा एक ऊपर एक नीचे, 2 हो गए, एक सामने एक पीछे, अपने देखो 4 हो गए, एक लेफ्ट एक राइट, 4 2 6 हो गए बच्चे। मतलब ये जो 6 बॉक्स के कितने हो गए, 6 स्क्वायर को ही तो मिला करके एक बॉक्स बनाया गया है, क्यूब बनाया गया है। ठीक है, तो 6 फेसेस हो गए, तो ये आपने समझ लिया। ठीक है, अब आ जाओ इधर। हम अगर अब बात करें क्यूब की, तो जो क्यूब की लिटरल सरफेस एरिया, ठीक, वक्र क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और टोटल सरफेस एरिया, ठीक, टोटल सरफेस एरिया, ठीक, कितना कितना होता है। तो हमने कह दिया जी लिटरल सरफेस एरिया होता है, एलएसए जो होता है वो 4a² होता है। कितना होता है बेटे, 4a² होता है। कैसे, हम कहेंगे जी जो जो हम टच कर पा रहे हैं रख लेते हैं। सरफेस एरिया पूछ रहा है, जो जो सरफेस हम टच कर पाते हैं वो रख लेते हैं, लेकिन ऊपर और नीचे के छोड़ देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिटरल। तो हमने कहा इधर वाला, हमने कहा ये वाले फेस, ये वाला फेस टच कर पाएंगे, ये वाला फेस टच कर पाएंगे, अगल बगल वाले टच कर पाएंगे, ऊपर और नीचे के छोड़ देंगे। हमने कहा 1 2 और उस साइड इस साइड के 2 4। हमने कहा जी 4 हैं तो ये 4a² हो जाएगा। हमने दूसरा बोला टोटल सरफेस एरिया, तो हमने कहा ऊपर और नीचे वाले को भी बेटे ऐड कर लो, तो टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा। तो आपने कहा जब 2 और ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटे, 6a² हो जाएगा। ठीक है, मतलब एज्यूम करो कि अब अपने घर में आप बैठे हो, ऊपर छत और नीचे फ्लोर को छोड़ दो, सारे फ्लग को आपने ऐड कर दिया, तो वो हो जाएगा आपका लिटरल सरफेस एरिया। और ऊपर छत और नीचे फ्लोर को भी आपने ऐड कर दी, तो हो गया 6a², तो हो गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चे,
और इस क्यूब की जो वॉल्यूम होती है बच्चे वो ए, तो हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो जो वॉल्यूम्स निकल करके आ गया इसका वो ए क्यूब होता है। वॉल्यूम्स कितना होता है बेटे? ए क्यूब होता है। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो उसकी वॉल्यूम अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, ए है, तो उसकी वॉल्यूम कितना हो जाएगी? ए क्यूब हो जाएगी। डायगोनल्स कितने होते, कैसे निकालोगे बच्चे? इसका क्या होता है डायगोनल्स? अब समझना कैसे डायगोनल्स निकालते हैं। हमने कह दिया कि ये एक फेस है, आगे वाली फेस को समझना आप। किसको? आगे वाली फेस को। हमने कह दिया ये एक स्क्वायर है ना आगे वाली फेस। आपने कहा जी हाँ। हमने कहा इसका इसका हमें निकाल करके दे दो डायगोनल, इसका डायगोनल निकाल करके दे दो। आपने कहा ए है, ये भी ए है, तो ये ए रूट 2 हो जाएगा, ए रूट 2 हो जाएगा। अब एज्यूम करो कि आपके नीचे वाली फ्लोर को आप देखना, बस नीचे वाली फ्लोर को आप अपने देखो। आपने नीचे वाली फ्लोर का डायगोनल निकाल दिया, क्योंकि ये लंबाई ए थी, चौड़ाई भी ए थी, आपने डायगोनल निकाल दी ए रूट 2। ठीक, डायगोनल निकाल दी ए रूट 2। आप अपने कॉर्नर की तरफ जाओ, डायगोनल से ऊंचाई देखो, हाइट कितनी है? ए है। अब ये हाइट हो गई, ये डायगोनल हो गई, तो इस कोने से, घर के सबसे ऊपर वाले टॉप कोने से सबसे नीचे वाले टॉप कोने को ही तो पूछ रहा है डायगोनल क्या होगी क्यूब की। अपने घर के अंदर एक कोने से नीचे वाले दूसरे कोने को अगर आप मिला रहे हो, वही तो आपसे पूछ रहा है डायगोनल। तो हमने कह दिया जो नीचे वाले फ्लोर की जो लेंथ निकली ना, ए रूट 2 निकली, और जो उसकी हाइट निकली है बेटे वो ए है, तो हमने कह दिया अब कर्ड जो बीच के घर का डायगोनल निकलने वाला है वो कितना निकलने वाला है? तो हमने कह दिया पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। तो हमने कह दिया जी ए का स्क्वायर प्लस ए रूट 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हमारा डायगोनल निकल करके आ जाएगा घन का। किसका निकल करके आ जाएगा बेटे? घन का डायगोनल निकल करके आ जाएगा। ठीक, तो कितना निकल करके आ जाएगा? आपने कहा ए स्क्वायर 2, ये कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर, 2 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर हो गया, तो बाहर a को ले लोगे तो a रूट 3 आ जाएगा। ये वही है a रूट 3। ठीक है, a रूट 3। तो आपने क्यूब के बारे में पढ़ लिया, क्यूब के एजेस क्या क्या होते हैं, वर्टिक्स क्या होता है। ठीक, क्यूब के एज पढ़ लिया, क्यूब का वर्टिक्स पढ़ लिया आपने, क्यूब का वैल्यूम निकालने आपने देख लिया, डायगोनल निकालने आपने देख लिया, टोटल सरफेस एरिया, और आपने दूसरा लिटरल सरफेस एरिया भी निकालने समझ गए। ठीक है, चलो बेटे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्यूब के बारे में ही समझते हैं कि बेटे एक ना यूनिट होता है मीटर क्यूब। हम कहते हैं 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। बेटे मैं कहूँ ना तो इसका आविष्कार भी यहीं से हुआ था, क्यूब से ही। कैसे हुआ था? हम समझते हैं कि ये 1 मीटर लंबाई है, 1 मीटर चौड़ाई है और 1 मीटर ऊंचाई है, 1 मीटर ही इसकी ऊंचाई है। अगर किसी घन की 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ऊंचाई कर दी जाए तो उसके अंदर जितना भी द्रव पदार्थ हम भरेंगे, जैसे पानी भरेंगे, जितना वो पानी अटेगा, जितना उस क्यूब के अंदर पानी अटेगा, उसको हम कहेंगे कि वो 1000 लीटर पानी है। आपका घर समझो, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 मीटर है, उसके अंदर जितना पानी भरोगे वो पानी 1000 लीटर के बराबर होगा। तो वहीं से निकल करके आता है मेरे दोस्त कि एक है, तो ये टोटल एक, इसका एरिया कितना हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया? आप समझना कैसे निकल करके आया, आप समझो, आप जरा समझने की कोशिश करो। हमने कहा क्या क्या कहा? हमने कहा कि 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ऊंचाई के एक घन के अंदर जितना पानी आएगा वो 1000 लीटर होगा। कितना पानी आएगा? वो 1000 लीटर होगा। तो हमने कहा घन का आयतन क्या होता है? तो आपने कहा जी ए क्यूब होता है, ए क्यूब होता है। यूनिट क्या है? मीटर में है जी। यूनिट किस में है जी? मीटर में है। हमने कहा यूनिट मीटर में है तो ये मीटर क्यूब होगा। हमने कहा ये जो है ना 1 मीटर दे रखा है हमने, तो कहा ये 1 मीटर क्यूब होगा, और इसी को हम बोल रहे हैं 1000 लीटर के बराबर होगा जी। ठीक है, 1000 लीटर के बराबर होगा जी। ठीक, इस पे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो
अब मैं कहूँगा 1 लीटर बराबर कितने होगा, तो आप कन्वर्ट कर ही लोगे तो आप कह दोगे 1/1000 मीटर क्यूब होगा जी। ये कन्वर्जन भी आप कर ही लोगे, ठीक है। तो 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है, वो ऐसे होता है, ठीक है। ये बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट थी जो मैंने आपको बताई, कहाँ से आया ये, ठीक है। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है, ये तो हमारा था क्यूब, अब हमारा अगला आता है क्यूबाइड। क्या आता है दोस्त? क्यूबाइड। अब क्यूबाइड क्या होता है, घनाभ क्या होता है? आपने घन में पढ़ा कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन बेटे यहाँ आमने सामने की, यहाँ पे आमने सामने की जो भुजा होगी वो बराबर होगी, ठीक। तो ये एक क्या है, घनाभ है। अब इसकी लंबाई अलग है और चौड़ाई अलग है। मैं कहूँगा ये एक घनाभ है जिसकी लंबाई L है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई B है और ऊंचाई H है। मैंने कहा एक घनाभ मेरे पास है, एक घनाभ मेरे पास है जिसकी बेटे लंबाई क्या है, लंबाई क्या है, L है, लंबाई क्या है, L है। आपने कहा जी लंबाई L है, मैंने एज्यूम किया। चौड़ाई बेटे इसकी B है और ऊंचाई क्या है, H है। कर पाओगे बेटे? घनाभ क्या, आपका घर का जो आकृति होती है ना, वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती, वो एक क्या होती है, क्यूबाइड टाइप की होती है, ठीक है। एक घर जो होता है, एक मकान का कमरा जो होता है, वो क्यूबाइड टाइप का होता है, एज्यूम करो आप, ठीक है। तो क्यूबाइड की जो वॉल्यूम होगी, हमने कहा अगर तीनों बराबर थी तो a इंटू ए इंटू ए, तो ए क्यूब होती थी। लेकिन यहाँ पे LBH है, तो हमने कहा जी जो वॉल्यूम होने वाली है वो LBH, तीनों का मल्टीप्लीकेशन होने वाला है, ठीक है जी। आपने कहा जी टोटल सरफेस एरिया क्या होने वाला है, आपने कहा टोटल सरफेस एरिया क्या होने वाला है, तो मैंने कहा जी ऐसे बताते हैं, घर का टोटल सरफेस एरिया कितना होना है। हमने कहा जी L और इसकी हाइट क्या है, H है, ठीक है। L है, इसकी चौड़ाई क्या है, B है। तो नीचे वाला जो पोर्शन है, लंबाई गुणे चौड़ाई, कितना एरिया आएगा नीचे का, LB। नीचे का एरिया कितना आएगा, नीचे का एरिया मान लो लंबाई L है, चौड़ाई क्या है, B है, तो नीचे वाला एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू बी, LB। आपने कहा जी नीचे का एरिया हो जाएगा LB। हमने कहा जितना नीचे का एरिया होगा उतना ही ऊपर का एरिया होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम है क्यूबाइड की। तो आपने कहा जी 2LB हो जाएगा, आपने कहा 2LB हो जाएगा। फिर मैंने कहा इधर की तरफ आ जाओ, ये वाला पार्ट क्या है, आपने कहा जी ये B और H, BH है। हमने कहा सेम ऐसा ही इधर भी होने वाला है, तो आपने कहा जी 2BH हो जाएगा, ठीक है, 2BH हो जाएगा। फिर हमने कहा जी अब ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, हमने कहा जी ये निकालना है H इंटू एल, तो आपने कहा जी H इंटू एल जितना होगा उतना ही पीछे वाला भी होगा, तो ये HL हो गया। तो आपने कहा जी दो को कॉमन ले लोगे तो LB प्लस BH प्लस HL, ये क्या होगा जी, टोटल सरफेस एरिया होगा। टोटल सरफेस एरिया जिसको हम टच कर पाएं, जिस पार्ट को हम टच कर पाएंगे वो सारे को जोड़ दोगे, वही हमारा टोटल सरफेस एरिया होने वाला है बच्चे। ये समझ आ गई आपको, ये समझ आ गई आपको कि जितने पार्ट को हम टच कर पाए, महसूस कर पाए, वही क्या होने वाली है, टोटल सरफेस एरिया होने वाली है, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, डायगोनल कैसे निकालोगे, डायगोनल कैसे निकालोगे, डायगोनल क्या होता है। हमने कहा जी डायगोनल जो होता है वो L² प्लस B² प्लस H² का स्क्वायर रूट होता है। आपने कहा जी कैसे होता है, फिर से घर की तरफ आ जाओ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपके घर की अलग अलग है। हमने कहा बेटे एक बात बताओ मेरे को, डायगोनल निकालना है, डायगोनल ही तो निकालना है। हमने कहा ठीक है। हमने कहा नीचे, हमने कहा नीचे लंबाई कितनी है, L है, चौड़ाई कितनी है, B है, तो हमने कहा नीचे वाले पार्ट का जो डायगोनल होगा वो कितना होगा। आपने कहा जी जो नीचे वाले पार्ट का डायगोनल होगा, जैसे मैं एक फेस ले लूँ नीचे सेम फेस, तो हमने कहा जी नीचे वाले का डायगोनल होगा L और B है, तो डायगोनल जो होगा, जो डायगोनल होगा, जो डायगोनल मान लो नीचे वाला पार्ट ये था, ठीक,
तो ये L था, ये B था, तो नीचे वाले पार्ट का डायगोनल क्या हो जाएगा, √L² प्लस B², नीचे वाले पार्ट का डायगोनल। और हाइट कितनी है बेटे, h है। हाइट कितनी है, हमने कहा ये नीचे वाला फेस है, इस पे h हाइट ऐसे आएगी, हाइट ये ऊपर की तरफ ऐसे आएगी। हमने कहा ये बेस है, ये हाइट है, तो इसकी डायगोनल अब क्या होगी, मेन डायगोनल अब क्या होगी। तो आपने कहा जी ये है, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो मेन डायगोनल निकल करके आ जाएगी। तो हमने कहा कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा जी हाइट h है, आप बता रहे हो कि हाइट ऊपर वाली h है, तो हमने कह दिया जी L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर रूट ही डायगोनल होगी। तो हमने कहा जी कितना होगी, आपने कहा ये रूट से निकल जाएगा तो L² हो जाएगा, B² हो जाएगा, और तीसरा क्या h² है ये रूट में। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे है। तो बच्चे डायगोनल भी आप निकाल पाओगे घनाप का, तो घनाप के भी किसी भी चीज़ में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम निकाल पाओगे, टोटल सरफेस एरिया निकाल पाओगे बच्चे, टोटल सरफेस एरिया के बाद आप उसका डायगोनल भी निकाल पाओगे। मैं समझता हूँ अब घनाप भी आपको दिमाग में बिल्कुल छप गया होगा, पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि घनाप और घन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। घन में बेटे तीनों भुजाएं सेम होती हैं, तीनों भुजाएं सेम होती हैं, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो a होता है। जबकि बेटे क्यूबाइड में तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तो उसका जो वॉल्यूम होता है L×B×H होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, नहीं होने वाली बच्चे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं समझता हूं कि जब आपको क्यूब पता चल गया तो आप ये क्वेश्चंस तो कर ही पाओगे। और ये क्वेश्चन SSC MTS में पूछा हुआ है सेकेंड शिफ्ट में। क्वेश्चंस क्या कह रहा है बच्चे, जरा क्वेश्चंस के बारे में समझो। कह रहा है कि 2 क्यूब्स ऑफ आयरन हुज एज आर 7 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। कितना है बच्चे, कितना है, आपने कहा जी एक का तो दे रखा है 7 सेंटीमीटर और दूसरे का दे रखा है 11 सेंटीमीटर। जी बच्चे यही दे रखा है, 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर आर मेल्ट इन द फॉर्म इनटू अ सिंगल क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब फॉर्म, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब फॉर्म्ड। ये 2 बार रिपीटेड लाइन है। ठीक है, कह रहा है बेटे हिंदी में, अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको बताने की कोशिश करूं, हिंदी में मैंने टाइप नहीं कर पाया। 2 क्यूब हैं आयरन के, मतलब लोहे के 2 क्यूब हैं जिनके एजेज कितना है, 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। आपने कहा जी कैसे आप बताना चाह रहे हो, जरा आप बताना। तो मैंने कहा जी 2 क्यूब बना लेता हूँ मैं। क्वेश्चंस को डीप समझो, क्वेश्चंस को समझो। मैंने कहा जी एक ये है, एक ये है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा जी एक ये है, एक ये है। हमने कहा 2 क्यूब बनाते हैं सर जी, हमने कहा 2 क्यूब बना लेते हैं, और हमने क्यूब बना लिया। ठीक है, क्यूब में भी इसको भी मिला देते हैं। क्यूब देखो बेटा, क्यूब बनाने भी आना चाहिए हैं। हमने देखो कितने अच्छे से क्यूब बना दिया, आप नहीं बना पाओगे बच्चे इतने अच्छे से क्यूब। देखो कितना अच्छा क्यूब बनाया है मैंने, हैं देख रहे हो आप। ये गड़बड़ हो गई, हाँ ये गड़बड़ हो गई, इसको डिलीट करते हैं, फिर से सेव पे जाते हैं, इसको उठाते हैं। हमने कहा जी ये यहाँ से होगा, ये यहाँ से होगा। ठीक है, ठीक है बच्चे। हमने कहा 2 क्यूब हमारे पास दिया हुआ है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि 2 क्यूब हमें दिया हुआ है, एक 7 सेंटीमीटर है, क्यूब है, तो तीनों भुजाएं जो सारे एजेस जो होंगे वो 7 के होने वाले हैं। तो हमने कहा बच्चे जो ये है ये 7 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर है, ठीक, इसकी गहराई भी 7 सेंटीमीटर है। ठीक, ये ऐसा क्यूब है। हमने कहा जी ये 11 सेंटीमीटर इसकी हाइट भी है, 11 सेंटीमीटर ही इसकी चौड़ाई भी है, और 11 सेंटीमीटर ही इसकी ऊंचाई भी है। ठीक है बच्चे, आपको इतनी चीज़ें तो समझ आ गई कि 2 क्यूब हैं, ठीक, 7 पहला वाला है, 11 दूसरा वाला है। बच्चे मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चंस तो 1 सेकेंड का भी नहीं है, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चंस के पीछे जाना कैसे है। मैं रटा नहीं रहा, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। ये कह रहा है कि दोनों को पिघला दो,
एक बढ़िया आग में जो है दोनों को डालो कढ़ाई में, दोनों पिघल गए लोहे। पिघलने के बाद हमने एक नया क्यूब बनाया बेटे, एक नया क्यूब बनाया। तो मैं पूछ रहा हूँ कि नए क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। हमने कहा जितना इसका था वॉल्यूम, जितना इसका था दोनों को ऐड कर दिया, कुछ वेस्ट तो हुआ नहीं, दोनों से फिर एक नया बनाया, जो नया बना उस इन दोनों के योग के बराबर होगा। मैंने कहा कि जो पहले की वॉल्यूम होगी, जो पहले की वॉल्यूम होगी और जो दूसरे की वॉल्यूम होगी, वही जो हमारा फाइनल जो बड़ा वाला बन करके आया होगा उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। वेस्ट तो कुछ है ही नहीं, वेस्ट तो कुछ है ही नहीं। हमने कहा पहले वाले की वॉल्यूम क्या होगी, आपने कहा जी 7 का क्यूब होगा। हमने कहा दूसरे वाले की वॉल्यूम क्या होगी, आपने कहा जी 11 का क्यूब होगा। तो हमने कहा नए वाले की वॉल्यूम क्या होगी, आपने कहा जी इसको और इसको ऐड कर दो। हमने कहा ऐड करके बताओ मेरे को कितना आएगा। 7 का जो क्यूब है मेरे पास, जो 7 का क्यूब आएगा वो आएगा 343, और जो इसका क्यूब आएगा वो आएगा 1331 समथिंग आएगा। ठीक है जी। हमने कहा ठीक है, हमने दोनों को ऐड किया, हमने कह दिया कि ये 3 1 4 हो जाएगा, 11 का 1331 ही होगा ना, आप देख लेना 121 होता है, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 1 होगा जी, 31 ही होता है। ठीक है, तो आपने कह दिया ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 4 3 7 और ये हो जाएगा 3, ठीक, कितना हो गया 4 और ये हो गया 4 और 3 7 और ये हो गया 3 1 4 और ये हो गया 1 14 74, यही हुआ। सॉरी मेरे दोस्त, सॉरी, इसको ऐसे ऐड कर लो, इसको कितना हो जाएगा, आपने कहा कितना है 13 31 है, आपने कहा जी ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 16 74 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटे, 16 74 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बेटे क्वेश्चंस को समझो, जब पिघलाने उगलाने की बात आती है आप क्वेश्चंस को कैसे करते हो वो समझो। हमने कहा 2 रेक्टेंगल थे, दोनों के वॉल्यूम होने वाले हैं, इसके 7 के क्यूब होने वाला है, इसका 11 का क्यूब होने वाला है। मैंने कहा दोनों को क्या कर दिया, पिघला करके एक नया बनाया, तो जो उसकी भी आयतन होगी इन दोनों के आयतन के योग के बराबर ही होगी बेटे। इस क्वेश्चन को उड़ाना कैसे था वो समझो। मैंने कहा जो दोनों पहले थे पिघलाने के बाद भी आयतन उतना ही होने वाला है, दोनों के योग के बराबर। हमने कहा ये 7 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है। हमने कहा 7 का क्यूब 11 का क्यूब कितना हो गया जी, इतना हो गया, और इतना कितना वैल्यूम हो गया, इतना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर से आ जाओ सारे लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चंस को देखो आप लोग, इसको सॉल्व करो। क्या कह रहा है क्वेश्चंस, यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 50% की वृद्धि कर दी जाए। ध्यान से पढ़ना बच्चे, क्वेश्चन में फिसल जाओगे अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे। इसने कह दिया किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। ठीक, कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो बेटे क्वेश्चंस को समझना, वॉल्यूम तो बराबर होने वाली है, क्या कह रहा है, इसका आयतन वही रहता है। हमने कहा आयतन सेम ही है, पहले V1 था तो बाद में भी V1 होने वाला, आयतन सेम होने वाला है। आपने कहा आयतन सेम होने वाला है तो आयतन होता क्या है, आपने कहा जी LBH होता है आयतन। आयतन क्या होता है, LBH होता है। तो हमने कहा कि पहले मान लेता हूं मैं ये 2 था, ये भी 2 था, ये H था। ठीक है, ये H1 मान लेता हूं इसको। कह रहा है 50% की वृद्धि कर दी जाती है दोनों में लंबाई चौड़ाई में 50% की वृद्धि कर दी जाती है। तो मेरे दोस्त 50% का मतलब 1/2 होता है। ये कितने लोगों को पता है, कितने को नहीं पता है। जिसको नहीं पता है वो थोड़े से चुल्लू भर पानी, बोलते हैं ना, इतने से पानी ले लो और उसमें डूब मरो, है ना, ये पता होने चाहिए। 50% का मतलब 1/2। इसको क्या कहते हैं, कैसे समझते हैं 1/2 को, ये समझो। इसका मतलब होता है कि 2 में 1 की वृद्धि, 2 में 1, 50% का मतलब होता है 2 में 1 की वृद्धि। 50% की वृद्धि का मतलब 1/2, 2 में 1 की वृद्धि। तो अगर मैं ये कहूं कि ये पहले 2 था तो अब ये कितना हो जाएगा, 1 की वृद्धि होने के बाद तुम कहोगे 3 3 हो जाएंगे जी, तुम कहोगे 3 3 हो जाएंगे और हाइट H2 रहेगा। तो मैंने कहा जी ये 4 H1 बराबर 9 H2। क्या किसी को इसमें तकलीफ है? तो आपने कहा जी H1/H2 का जो रेशियो है वो 9/4 का है।
तो ये पूछा है कि उसके ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, है ना, उसके ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो आप कहोगे जी H1/H2 अगर 9/4 है ना, तो डिफरेंस कितने की हुई, है ना, कमी की बात कर रहे हो तो डिफरेंस कितने की हुई जी, डिफरेंस हुई 5 की। हमने कहा 9 और 4 है, अगर रेशियो 9:7 है, मैंने कहा रेशियो क्या है जी 9:2 है, सॉरी 9:4 है ना। तो हमने कहा कितने का डिफरेंस हुआ, आपने कहा जी 5 का डिफरेंस हुआ, कितने पे 9 पे, हमने कहा कितना परसेंट की बात कर रहे हो, हम कहा परसेंटेज की बात कर रहे हो, तो यही आने वाला है। तो हम अगर इसको डिवाइड कर दें तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना होने वाला है 500/9, तो 5 7 35, 5 9 9 5 45, 5 आने वाला है पहला डिजिट। पहला डिजिट 5 किसका आ रहा है जी, ऑप्शन नंबर ए का आ रहा है, पहला नंबर यही होने वाला है ना। 5 बार जाएगा 500 है ना 50, तो 9 5 45, 5 बार जाने वाला है तो 55 वाला ही ऑप्शन होने वाला है बच्चे। क्वेश्चंस को क्या किया मैंने ये समझो, मैंने कहा जी आयतन बराबर कह रहा है, आयतन बराबर है, अगर मैं कहता हूँ लंबाई चौड़ाई 2 अगर उसकी ले लेता हूँ मैं, हाइट h1 रखता हूँ, तो बाद में क्या हो जाने 1/2% की वृद्धि हो रही, 2 में 1 की वृद्धि हो रही है, तो बाद में 3 हो जाएगी। तो हमने कहा अब यहाँ से h1 और h2 का रेशियो निकल करके आ गया, जब h1 h2 का रेशियो निकल करके आ गया तो परसेंटेज बेटा तो हम ऐसे ही निकाल देंगे, है ना, ऐसे ही निकल जाएगा। कितना आ रहा है ये 55.55%। कोई दिक्कत है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, कर ले जाओगे आप लोग। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। ये दे रखा है यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है बेटे 5046 पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 5046 दे रखा है, ठीक है बच्चे 5046 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो घन का आयतन कितना होगा ये आपसे पूछा है। बेटे घन का आयतन हमने बता रखा है आपको, जो घन का आयतन होता है वो a³ होता है, ये आपसे पूछा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का कितना होता है बेटे, हमने वो आपको भी बता करके रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने आपको बता करके रखा है घन का कितना होता है, हमने बता रखा है टोटल सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेटे 6a² होता है, हमने ये भी आपको बता रखा है। जब ये भी आपको बता रखा है तो आपको ये पता है कि 6a² की वैल्यू जो है टोटल सरफेस एरिया जो है, टोटल सरफेस एरिया यही है, ये कितना दे रखा है जी, ये दे रखा है आपको 5046, यही तो दे रखा है 5046, है ना। हमने कहा 6 से इसको काटते हैं, तो हमने कहा 6 से कितनी बार जा रहा है जी, आपने कहा जी 6 5 6 7 42, 6 48, 8 बार जाएगा, 6 चौक के 24, 6 कम 6 841, मतलब a² की जो वैल्यू है सर आने वाली है 841, a² की वैल्यू 841 आने वाली है, तो ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये 29 का है, ये 29 का क्यूब सॉरी स्क्वायर है, 9 9 81 29 का आने वाला है। तो ए की वैल्यू हमें पता चल गई कि जो वॉल्यूम का एज है वो है 29 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आंसर है ना 29 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसका क्या निकालना है बेटे, इसका हमें निकालना है आयतन। जब इसका हमें आयतन निकालना है तो आयतन हमारा a³ होता है, तो हमें 29 का क्यूब करना होगा, 29 का क्यूब करना होगा, 29 का क्यूब करोगे स्क्वायर करोगे 841, 841 में 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 एकम 9, पहला डिजिट 9 होने वाला है, और दूसरा डिजिट क्या होने वाला है बच्चे, दूसरा डिजिट होने वाला है आपका 9 चौक के 36, 6 2 8 और 3, तो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ये दोनों ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होने वाले क्योंकि लास्ट में 9 आने वाले हैं, तो 29 से डिविजिबल केवल यही ऑप्शन है ना, तो यही आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका इसकी तरफ ये बेटे सॉलिड एज क्यूब्स के हैं, जो कि मैं नेक्स्ट आपको जब पढ़ाऊंगा उसके अंदर कराऊंगा। फिर हमारे पास बेलन के कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में ले रहे होंगे, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं हम अब आगे कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में जो बचे टॉपिक हैं 3D के वो हम कंप्लीट करा रहे होंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, हम लोगों ने अभी जो पढ़ा है वो घन पढ़ लिया, घनाप पढ़ लिया। घर और घनाप पे जो क्वेश्चंस पूछते हैं हमने
कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस भी उठाए और प्रैक्टिस किए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। अब बेटा जो मेरा आगे बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, बेलन बचा हुआ है, खोखला बेलन बचा हुआ है, उसके बाद शंकु बचा हुआ है मेरे पास और गोला बचा हुआ है। ठीक है, ये 3 टॉपिक और बचे हुए हैं, उसके बाद ये पार्ट द एंड हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।